Hello friends, I, Srishti Srivastava, team member of Fortem Tech, the Toppers community, welcome you all to our YouTube channel. Today we have with us Mr. Asif, who has secured All India Rank 12 in GATE CS 2021. In this video, he will tell us about his preparation journey and share some important tips on notes making, revision, test series, and time management. First of all, congratulations, sir, and welcome to our थैंक channel. यू मैम। थैंक यू। ओके, तो सर आप हमारे व्यूअर्स के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? जी, ये मेरा नाम आस्तिक है और मैंने इस साल गेट 2021 में सीएससी ब्रांच में ऑल इंडिया रैंक 12 सिक्योर किया है। मैं अभी अपनी बीटेक के फाइनल सेमेस्टर में हूँ, जेएसएस नोएडा से। ओके, तो सर आप ये बताइए आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी और आपका डेली रूटीन क्या रहा है? मैंने प्रिपरेशन जो है, वैसे तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट फरवरी में ही ज्वाइन कर लिया था, मिड फरवरी में, लेकिन मैंने अपनी जो सीरियस प्रिपरेशन है वो मई में शुरू कर दी थी, जब लॉकडाउन पड़ चुका था। तो मेरा डेली रूटीन ज्यादा कुछ खास तो होता नहीं था। मैं कुछ 8 9 9 10 बजे ही उठता था, लॉकडाउन था तो। और फिर उठ के मैंने एक आध घंटा पढ़ाई कर ली सुबह, और फिर दोपहर को 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। तो ऐसे दिन के 3 साढ़े 3 4 घंटे मैं कंसिस्टेंटली रोज देता था पूरे साल भर। ये मेरा रूटीन रहता था। अच्छा, तो सर लेकिन आपने गेट के एग्जाम और कॉलेज को साथ में कैसे मैनेज किया? प्रॉब्लम्स तो आती होगी। हाँ, देखिए, ये जो 2 साल रहे हैं, 2020 और 2021, मतलब महामारी से, ये पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक तरह से काफी बड़ा एक फायदा लेके आया है। कॉलेजेस बंद है, स्कूल कॉलेजेस सब बंद है। हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज के बीच जो ट्रैवल टाइम होता था, कई लोगों का वो 3 साढ़े 3 घंटे हो जाता था। ठीक है, और उस 3 साढ़े 3 घंटे के अगर ट्रैवल टाइम के बाद भी हम कॉलेज या स्कूल अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंच रहे हैं, तो उतना कंसंट्रेशन हम या इतने एफर्ट्स हम दे नहीं पाते हैं। तो इन सब की, ये जो हमारी जो जहाँ पे जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था, ये हमारा मेरा बहुत टाइम बचा कि मेरी कोई ट्रैवल टाइम नहीं है। सुबह उठा, मैं काफी कंसंट्रेशन लेवल मेरे हाई है, मैं आराम से अपनी प्रिपरेशन में लग गया, और इधर उधर कहीं धूप में नहीं निकलना। तो ये 2 साल तो काफी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो इस साल भी जो बच्चे, जो एस्पिरेंट्स हैं गेट के 2022 के लिए, तो उनके लिए काफी अच्छा मौका है, क्योंकि कई राज्यों में अभी भी लॉकडाउन है, तो और उनके भी कॉलेजेस बंद है, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है प्रिपेयर करने के लिए। ओके, ये तो है। और सर आप टेस्ट सीरीज के बारे में आप क्या कहेंगे? आप, कई लोग कई सारी टेस्ट सीरीज लेते हैं कई कोचिंग्स की, और कई लोग एक ही कोचिंग से लेते हैं, तो आपने क्या किया था और क्या आप कोचिंग, रिकमेंड देखिए करेंगे? देखिए टेस्ट सीरीज आप कोई से भी उसकी दीजिए, पर मेरा मानना है कि आप कोई से भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज दीजिए, पर जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा दीजिए। क्योंकि एक टेस्ट सीरीज आपकी जो प्रिपरेशन में जो बूस्ट देती है, वो आप अगर एक और बार अपना सिलेबस भी दोबारा से कवर कर दें, वो उतना आपको आपको उतना वो नहीं देगा इम्प्रूवमेंट आपके स्कोर में, जितना आप अगर 10 12 मॉक टेस्ट दे दें, वो जितना इम्प्रूवमेंट आपके नॉलेज में देगा। क्योंकि जो मॉक टेस्ट, आपके पास दुनिया की सारी नॉलेज हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे, आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, इन सब के प्रायर नॉलेज के बिना आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर मैं तो कहूंगा कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, मान लीजिए आपका सिलेबस आखिरी के कुछ महीनों में पूरा नहीं हो पा रहा और कुछ फीसदी सिलेबस रह भी रहा है, तो मैं आपको तो यही एडवाइस करूंगा कि आप मॉक टेस्ट पे ध्यान दें, बजाय इसके कि आप अपना लास्ट कुछ परसेंट सिलेबस पूरा करें। क्योंकि वो लास्ट कुछ परसेंट सिलेबस आपकी उतनी मदद नहीं कर पाएगा जितना आपका ये मॉक टेस्ट करेगा। मॉक टेस्ट को हम काफी हल्के में ले लेते कि हाँ ठीक है, जो पढ़ा है वही तो आएगा, लेकिन फिर भी एक बहुत ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। आप उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें अपनी, कहाँ आप गलती करते हैं वो आप निकाल सकते हैं। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो आपकी गलती भी नहीं होती है, पर वो गलत हो जाता है। जैसे कि मेरे साथ एक दो बार हुआ है कि मॉक टेस्ट में मेरे साथ होता था कि कभी क्वेश्चन में आया कि इस चीज का रेट निकालिए, तो रेट निकालते में मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन आखिर में मैं उसे परसेंटेज में रिपोर्ट करूं कि जैसे आंसर आया 28.4% या 0.284 रिपोर्ट करूं। तो ये एक ऐसी छोटी चीजें हैं कि आपकी आंसर और नॉलेज में तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन ये चीजें एक्सपीरियंस से पता चलेगी कि आपको कैसे रिपोर्ट करना है। तो इस सब चीजों के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। तो क्या आपके मार्क्स थ्रू आउट द प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज में कौन
कांस्टेंट रहते थे, मतलब अराउंड एक ही रहते थे? नहीं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो था मेरा शुरुआत में। तो कभी कभी तो ऐसा होता था, दिन खराब होता था तो काफी खराब रैंक भी आ जाती थी। लेकिन जब मैंने शुरुआत करी थी गेट के ये मॉक टेस्ट देने की, मैं कुछ 50s में आते होंगे मेरे नंबर, और फिर धीरे धीरे 60s 70s, और फाइनली मैं कुछ थोड़ा एक आध बार 80s में मैंने पुश कर दिया था। तो ये धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट आपके और इस इम्प्रूवमेंट के ग्राफ के साथ आपको अपना कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाता दिखेगा। तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी या सेल्फ स्टडी? आप क्या रिकमेंड करेंगे? अभी तो फिलहाल हम सभी इस पैंडेमिक के बीच ऑनलाइन लेक्चर्स में ही लगे हुए हैं। आप वैसे तो सब इंस्टीट्यूट अच्छे ही होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि आपकी रैंक के चांसेस को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाए। ऑलमोस्ट सब सेम ही होते हैं। आपको मैंने खुद पर्सनली दो मेरे पास सब्सक्रिप्शन थे, दो कोचिंग इंस्टीट्यूट के, एक मेड इजी, दूसरा अनअकैडमी के। तो मैं इन दोनों से थोड़ा बहुत तो मैंने दोनों से मिला मिला के किया, पर ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है किसी दो डिफरेंट इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। आप सिर्फ एक के साथ भी काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, और आपकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या थी? रिवीजन भी मेरा सिलेबस जो है वो मिड जनवरी तक खत्म हो चुका था, तो तब मैंने रिवीजन के लिए सबसे पहले तो मैंने वो सब्जेक्ट उठाए जिनमें मेरे को थोड़ा डर सा लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि मैं इन सब्जेक्ट्स को भूल रहा हूँ। तो मैंने उनके प्रीवियस ईयर जो बुक होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उनको करना शुरू कर दिया। और फिर हर 2-3 दिन में एक एक सब्जेक्ट के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म कर देता था। तो फिर जब ये भी हो गया मेरे से, फिर मैंने मॉक टेस्ट शुरू किया। तो मॉक टेस्ट जब शुरू करे मैंने, तो तब तक हमारे एडमिट कार्ड आ चुके थे। तो एडमिट कार्ड में मेरी जो एग्जाम का टाइम था वो आफ्टरनून में था, 3 बजे। तो मैं क्या करता था कि अपना जो मॉक टेस्ट थे सारे, वो 3 बजे ही दोपहर को बैठ के देता था, कि उसी हिसाब से मेरे जो कंसंट्रेशन लेवल के जो साइकिल्स हैं वो उस हिसाब से सिंक हो जाए, ताकि जो फाइनल डे पे जो मेरी परफॉर्मेंस हो वो एकदम मेरी पीक परफॉर्मेंस हो। ऐसा ना हो कि अगर मैं 9-10 बजे प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो सकती थी। तो मैंने रिस्क नहीं लिया और ऐसे ही 3 बजे ही अपना मॉक टेस्ट दिए सारे। अच्छा, और सर आपने सीएस ब्रांच में कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया प्रिपरेशन के देखिए, टाइम सी पे? ब्रांच है तो सबसे ज्यादा इसके मेन फोकस तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, यही है मेन सब्जेक्ट। पर मैं कहूँगा कि आप ऐसे ना देखें कि अ, ये सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा, हाँ ये देना जरूरी है, लेकिन मेरी ये स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं हर सब्जेक्ट को बिना उसके वेटेज के हर सब्जेक्ट को इक्वल अपना अटेंशन देता आया था। और आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे सेल्फ डाउट या डिमोटिवेशन होता था, तो उसको कैसे आप हैंडल करते थे? देखिए, सेल्फ डाउट और ये जो डिमोटिवेशन है ये काफी नेचुरल है, हर किसी को आता है। तो मेरे को भी महीने में एक आध बार तो ये आ ही जाता था। तो इसके लिए मैं क्या करता था कि मेरे मेरे एक दोस्त था कॉलेज का, वो भी मेरे साथ प्रिपेयर कर रहा था गेट की। तो हम ऐसा करते थे कि जब उसको डिमोटिवेशन या सेल्फ डाउट होता था तो मैं उसको मोटिवेट कर देता था, और जब मेरे साथ ऐसा होता था तो वो मुझे चीयर अप करता था। तो एक दूसरे को आगे पुश करते रहते थे हम, और ये दोनों के बेनिफिट में, मतलब दोनों को इस चीज ने फायदा किया। ओके, और एग्जाम टाइम पर आपने कैसे टाइम मैनेज किया? एग्जाम टाइम पे तो मेरी सेम वही स्ट्रैटेजी थी जो मैंने मॉक टेस्ट में दिया था। मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि बहुत मैंने मॉक टेस्ट दे रखे थे, कम से कम 20-25 तो दे रखे थे। तो मॉक टेस्ट जो फाइनल एग्जाम था उसमें मेरी ऐसे टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं हुई, 10-15 मिनट मेरे बचे ही थे। तो ये तो मॉक टेस्ट पे ही आपका वो जाता है कि आपने मॉक टेस्ट अच्छे से दिए हैं तो आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी, और आपका एट द एंड पेपर भी अच्छा ही जाएगा। अच्छा, तो अब आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? आपको एमटेक करना है या पीएसयू? देखिए, सीएस ब्रांच में तो पीएसयूज के ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, तो मास्टर्स के लिए ही जाऊंगा। तो अभी पिछले ये 28 तारीख को ये फर्स्ट राउंड था सीओएपी का, तो मैंने आईआईटी बॉम्बे चूज किया है उसमें। तो इस साल मैं मास्टर्स शुरू करने जा रहा हूँ। तो आपका कोई मैसेज हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए? जी, मैं एक ही चीज कहूंगा, थोड़ी सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी है, पर मैं कहूंगा कि आप ना किसी भी एक रैंडम टॉपर की बात हूबहू उठा के री इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ना करें। क्योंकि आप अगर गेट का एग्जाम दे रहे हैं
तो आपने कम से कम 16 साल की पढ़ाई तो करी है। Sure. तो आपको पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके आपके हिसाब से क्या लर्निंग टेक्निक्स बेस्ट है। तो आप सीधा, तो आप उन अपनी टेक्निक्स पे भरोसा रखें। हाँ, जो चीजें आपको किसी टॉपर की अच्छी लगे उन चीजों को उठा के आप अपनी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, पर पूरा का पूरा एक टॉपर को एमुलेट करने की कोशिश ना करें। आपके लिए जो बेहतर है, आपको पता है, क्योंकि आपने इतने टाइम अपने टेक्निक्स को सुधारा है, तो आप उन पे भरोसा रखें। यही मेरा मैसेज रहेगा। Okay. Thank you, sir, for your valuable time and guidance. थैंक यू मैम। I would also like to thank our viewers for watching this video till the end. Do follow the playlist of the respective branch on our channel for more such videos and for updates on exams like DSC, ESC, PSUs, etc. Don't forget to like, share, and subscribe because coming up are more such videos. Thank you. Stay healthy, stay safe.